हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैक्सवेल फिजिक्स क्लासेस में। और जैसा कि अभी इसके पहले हम व्हीट स्टोन ब्रिज का जो भी लॉन्ग क्वेश्चन था उसका वीडियो अपलोड कर दिए थे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो 5 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इसका तैयारी कर लेते हैं। इसमें आपको नोट्स भी मिल जाएगा और कहीं भी आपको एक लाइन कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो 5 मार्क्स में आएगा, इसमें आपका प्रिंसिपल आता है, इसमें, और वर्किंग आता है इसमें आपका, और थ्योरी। प्रिंसिपल, वर्किंग एंड थ्योरी आपको लिखना होता है। और बहुत लेंदी नहीं है, आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट है आपको लिखना होता है डेफिनेशन इसका। ये बात पूछे चाहे नहीं पूछे, आपको वहाँ मेंशन करना है, ठीक है। और आपको हर एक चीज़ अलग अलग लिखने के लिए अलग अलग मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और आप कहीं का भी नोट्स लिख रहे होंगे, इससे आसान नोट्स आपको नहीं मिलेगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है और सबका मतलब बता दे रहे हैं। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस, गैल्वेनोमीटर एक तरह का उपकरण है, यूज्ड जिसका उपयोग करते हैं टू डिटेक्ट, पता करने में, अ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, किसी भी सर्किट से बहुत ही स्मॉल करंट, मान लेते मिली एम्पियर रेंज का या माइक्रो एम्पियर रेंज का करंट जा रहा है, तो उसको मापने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ होता है उसका नाम है गैल्वेनोमीटर। डेफिनेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गैल्वेनोमीटर इस डिवाइस को बोलते हैं, इसका उपयोग हम लोग डिटेक्ट करते हैं स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को। चलिए आपका 1 मार्क्स कन्फर्म हो गया इसमें। इसी तरह आपको डेफिनेशन करने के बाद प्रिंसिपल जानना होगा। प्रिंसिपल क्या बोलता है देखिए, चलिए देखते हैं। प्रिंसिपल इसमें बोल रहा है, देखिए इसकी इस प्रिंसिपल लिखने का आपको अलग से 1 मार्क्स मिलेगा, 5 मार्क्स बटा हुआ है इसमें, ये आपको अलग से 1 मार्क्स मिलेंगे इसमें। कहने का मतलब ये 5 मार्क्स जो होता है वो बटा हुआ रहता है, ठीक है। आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट छोड़ोगे तो सबका नंबर कट जाएगा। वो लिखा हुआ व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड, जब कोई भी कॉइल को, जो करंट, जिसमें करंट पास कर रहा होता है, उसको रखा जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब रखने के बाद वो एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है एक टॉर्क को, जिसके कारण, जिस टॉर्क के कारण जो कॉइल है वो रोटेट करता है, घूमता है इन मैग्नेटिक फील्ड। या कह सकते हैं हम लोग, जब कोई भी करंट कैरिंग कॉइल को रखा गया मैग्नेटिक फील्ड में तो कॉइल अपने आप घूमने लगता है। तो जो घूमता है तो वो बताता है कि उस कॉइल में करंट है। अगर अदरवाइज, जैसे मान लेते कोई कॉइल को हम, यदि सिंपल मान लो कॉपर का कॉइल है, ठीक है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो कॉपर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसी में यदि करंट पास करा दे तो ये कॉइल रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है आपका गैल्वेनोमीटर का। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, प्रिंसिपल आप कर लीजिएगा। जब कोई भी करंट कैरिंग कॉइल को रखा जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो एक्सपीरियंस करता है टॉर्क, जिसके कारण ये कॉइल क्या करेगा, रोटेट करेगा। कंस्ट्रक्शन देखते हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या है। चलिए कंस्ट्रक्शन में आपको डायग्राम क्लियर नहीं दिख रहा होगा, डायग्राम हम अलग से बना दे रहे हैं आपको, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना होता आपको। एक डायग्राम बनाना बहुत ही आसान है। पहले कॉइल लेना है आपको, कॉइल में 2 किनारा होगा, थोड़ा डायग्राम उतना अच्छा नहीं बनेगा बट कोई बात है, ट्राई करना आपको। ये कॉइल है आपका, इस कॉइल का 2 किनारा है। ऊपर वाला जो किनारा रहता है वो मिरर से आपका ऐड हो रहा है, ये मिरर से। नीचे वाला जो रहता है ये स्प्रिंग से आपका, ये नीचे वाला स्प्रिंग से कनेक्ट होता है, ठीक है, ये स्प्रिंग से कनेक्ट होगा। ये टर्मिनल हो गया आपका T1 टर्मिनल हो गया, और ये मिरर के थ्रू हो गया टर्मिनल T2। इतना करना आपको एग्जाम में। और यहाँ पर आपको 2 मैग्नेट को दिखा देना है यहाँ पर, बस हो गया आपका काम, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया आपको। मैग्नेट सिलिंड्रिकल होता है, इसलिए आपको थोड़ा अच्छे से यहाँ डायग्राम करना होगा। चलिए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मार्कर काम नहीं कर रहा मेरा, ये सिलेंड्रिकल हो गया, ठीक है। इस तरह का ये हो गया आपका नॉर्थ पोल मैग्नेट का, ये हो गया साउथ पोल, ठीक है। डायग्राम में इतना ही करना, कुछ नहीं करना। ये बीच वाला जो पोर्शन है, ये आपका बीच वाला जो पोर्शन है, ये सॉफ्ट आयरन कोर बोलते हैं इसको, ये वाला पोर्शन ये आपका हो गया सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है।
और बाकी क्या लिखा हुआ है तो ये तो आपका स्प्रिंग हो गया, ये आपका स्प्रिंग हो गया। बस कंस्ट्रक्शन में इतना ही रखना है। अब इसी को हम डिटेल में बताएंगे कंस्ट्रक्शन को लिखना कैसे है। एग्ज़ाम में आपको हर एक पॉइंट को मेंशन करना होगा बच्चा, सुन लो, नहीं करोगे फिर दिक्कत होने वाला है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, पहले जो जो टर्म लिए, ये आपका जो लपेटा वो एक कॉइल है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है। एग्जाम में नहीं भी लिखोगे तो वहाँ मेंशन कर देना, डायग्राम अच्छे से मेंशन करना। डायग्राम आपका बन गया तो समझिए 1 मार्क्स आपका मिल गया इसमें, इसमें 1 मार्क्स आपका कंफर्म हो गया, ठीक है। चलिए डायग्राम वहाँ अच्छे से बनाइएगा स्केल से, ये थोड़ा टैब में उतना अच्छे से बन नहीं पा रहा डायग्राम हमसे, बाकी कॉपी में अच्छे से बनता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में, देखते पहले यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर क्या क्या टर्म है, देख लो, तो उसके बाद फिर वहाँ पर आपको लिखा हुआ समझा देंगे। बोलता है ये रेक्टेंगुलर कॉइल है जो कॉपर का बना हुआ है, ये लटका हुआ है फॉस्फर ब्रोंज वायर से। इस वायर में देखिए ऊपर जो टर्मिनल T2 से जुड़ा हुआ है, नीचे टर्मिनल T1 से जुड़ा हुआ है। नीचे का जो वायर है वो स्प्रिंग से कनेक्ट है, और ऊपर का जो टर्मिनल है वो मिरर, ये M जो है यहाँ पर मिरर है आपका, ठीक है। ये जो कॉइल है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में लटकाया हुआ है। उसी बात को यहाँ पर लिखना है, मेंशन करना। देखिए क्या लिखा हुआ है, बोलता है इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल, एक कॉइल है जो किसका बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। टर्न्स मतलब वो लपेटा हुआ है, ठीक है। द कॉइल इज आउंड, कॉइल आउंड मतलब होता है लपेटा हुआ, ओवर द सॉफ्ट आयरन कोर, जो कॉइल है वो सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेटा हुआ है। इट इज सस्पेंडेड, सस्पेंडेड मतलब लटकाया हुआ है। एक फॉस्फर ब्रॉन्ज एक तरह का मटेरियल होता है, उसे आपको टेंशन नहीं लेना, उसी के थ्रू लटकाया रहता है, कहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोवाइड करते हैं वो 2 सिलेंड्रिकल मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट यहाँ पर इसलिए यूज हुआ है क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आकार है यहाँ पर, ये नॉर्थ पोल को आप देख पा रहे हैं और साउथ पोल को देख पा रहे हैं, सिलेंड्रिकल टाइप का, ठीक है। आपको यहाँ दिमाग में लगाना है। फिर देखिए बोलता है इसमें कि जो लोअर जो जो नीचे वाला तार था, जो लोअर एंड ऑफ वायर इज कनेक्टेड, जो जोड़ा गया स्प्रिंग से नीचे वाला तार, जो फाइनली फिक्स्ड किससे, टर्मिनल T1 से, और ऊपर का जो तार है, ऊपर का जो तार है वो कनेक्टेड है T2 से, जो किसके थ्रू, मिरर के थ्रू कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पर नीचे का तार जो है, नीचे वाला जो ये तार है, ये टर्मिनल T1 से कनेक्ट है स्प्रिंग के थ्रू, और ये T2 से कनेक्ट है मिरर के थ्रू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ बोलता है मिरर का काम क्या रहता है, मेजर करता है डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल, कॉइल कितना घुमा वो डिफ्लेक्ट करता है। चलिए वह हम लोग का तैयारी हो गया। डेफिनेशन 1 मार्क्स, प्रिंसिपल 1 मार्क्स, कंस्ट्रक्शन 1 मार्क्स। अब थ्योरी जो आपका ये आएगा 2 मार्क्स में, ठीक है। इसको आप अच्छे से लिखिएगा। यहाँ पर जो जो टर्म यूज हुआ उसको क्या, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, कॉइल के ऊपर कितना बार तार लपेटा गया वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। इसका कॉइल का जो एरिया है उसे ए से दिखा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बी से। आई जो है इसे करंट पास कर रहा है, आई जो इसे करंट पास कर रहा है वो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक बात रटना होगा, अभी तक तो कुछ भी रटे नहीं, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला रटना होगा इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लिखने के लिए। टॉर्क इक्वल टू फॉर्मूला होता है NIAB sin थीटा। आपके पास समय कम है, रट्टा मार लो। एन यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट है, ए एरिया है, बी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। साइन थीटा, मैक्सिमम टॉर्क के लिए थीटा का मान 90 होगा, जब साइन 90 का वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो टॉर्क का वैल्यू हो गया NIAB, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया टॉर्क का। चलिए उसके आगे देखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पर बोलता है कि जब कॉइल को डिफ्लेक्ट किया गया तो रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हुआ स्प्रिंग में। इसका मतलब समझिए, फिर डायग्राम पे आना होगा आपको कि इसका मतलब क्या बता रहा है। हालांकि मतलब समझने के लिए टाइम नहीं है आप लोगों के पास, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है बताना। जब इस कॉइल को आप घुमाइएगा तो ये स्प्रिंग भी यहाँ से घूमेगा, स्प्रिंग को जितना ज़्यादा घुमाइएगा उतना ज़्यादा टॉर्क डेवलप होगा। कहने का मतलब जो एंगल है, यहाँ पर एंगल को हम फाई से दिखाएंगे, यहाँ पर एंगल को फाई से दिखाएंगे। कहने का मतलब स्प्रिंग, ये कॉइल जितना घूमेगा स्प्रिंग भी उतना घूमेगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा स्प्रिंग घूमेगा उतना ज़्यादा उसमें टॉर्क डेवलप होगा। यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा K फाई। तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला आ गया। बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉइल घूम रहा था वो करंट के कारण घूम रहा था, ठीक है, जिसका फॉर्मूला हम निकाले थे NIAB, और ये जो घूम रहा है कॉइल के घूमने के कारण हो रहा है, इसका फॉर्मूला आ गया K फाई। दोनों का मान क्या होगा, सेम हो जाएगा यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम स्टेट में। बस इतना ही ध्यान रखना है। वही लिखा हुआ है यहाँ पर, जो टॉर्क का वैल्यू आया, रिस्टोरिंग टॉर्क का वैल्यू आया K फाई। के जहाँ पर रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट है, और आई क्या है, एंगल है, इतना याद रखना है, एंगल डिफ्लेक्शन एंगल। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, दोनों का मान सेम होगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए NAB गुना में इधर आया तो भागम हो गया। अब यहाँ से K का टर्म, N का टर्म, A का टर्म, B का टर्म कांस्टेंट है, तो यहाँ पे नया कांस्टेंट ले G, जिसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। यदि वहाँ से कांस्टेंट को हम ले हटाते हैं, जैसे यहाँ पर K बटा NAB की जगह पर G लिख दिए, जब इस प्रोपोर्शनल का साइन को हटाते हैं तो देखा गया
कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई का वैल्यू, मतलब ये वैल्यू आया। इसका मतलब हुआ आई डायरेक्टली फाई हुआ, मतलब उस गैल्वेनोमीटर से उस गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जाएगा वो डिसाइड करेगा कि वो डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है। जितना ज़्यादा कॉइल डिफ्लेक्ट होगा उतना ज़्यादा उसमें करंट पास करेगा। वही लिखा हुआ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल का। तो चलिए इतना ही था ये क्वेश्चन। बाकी इसमें गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं नहीं करते हैं, यदि क्वेश्चन आता है तो थोड़ा बहुत आप ध्यान दे लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा बता दे रहे हैं, इसमें ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन आपको समझा दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यदि क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो। बोलता अमीटर का काम क्या है, एक तरह का डिवाइस होता है जिसका काम रहता है इलेक्ट्रिक करंट को मापना, ठीक है। अमीटर को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी गैल्वेनोमीटर को हम बदल सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को बदल सकते हैं किसमें, अमीटर में, जब इसमें लो रेजिस्टेंस वायर को जोड़ा जाता है पैरेलल में किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ, जिसको बोलते हैं शंट। और एक बार और बता दें इसका ये सब पढ़ाने में काफ़ी समय लगेगा तो हम समय आपका नहीं लेंगे। इससे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अमीटर कैसा डिवाइस है, लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, और आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0, ठीक है। फिर बोलता है वोल्ट मीटर को कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो वोल्ट मीटर को गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्ट मीटर में बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ इट। और इसमें नोट्स में याद रखिएगा कि जो रेजिस्टेंस होता है आइडियल वोल्ट मीटर का वो इन्फिनिटी होता है। तो चलिए अब फिर नेक्स्ट हम वीडियो लेकर आएंगे इसके बाद, तब तक के लिए आप लोग बेस्ट ऑफ लक।